हेलो दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही चैनल से जुड़े हो। यहाँ पे सिर्फ वही कंटेंट एवं तथ्यों को पढ़ाया जाता है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना होती है। तो आइए हम एक नए टॉपिक के साथ आज शुरू करेंगे। वो टॉपिक होगा वेदों का संक्षिप्त अवलोकन। मतलब वेदों के संबंध में हमें आज जानकारी अर्जित करनी है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वेदों के संबंध में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना जाता है, याद रखिएगा। और इसके संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन को माना जाता है। दोस्तों, हम जो भी बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। तो आइए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या आप सबों को पता होगा, वेदों की संख्या 4 है और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। आइए हम सर्वप्रथम वेदों की पहले टैब्स पे बढ़ते हैं। पहला टैब्स है ऋग्वेद। तो आइए ऋग्वेद के बारे में हम जानकारी अर्जित करते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इतना तो सबको पता होनी चाहिए। और उसमें 10 मंडल है और 228 सूक्ति है। यहाँ देख रहे हैं, सूक्ति 1028 है और ऋचाएँ 10,462 हैं। और उसके पुरोहित मतलब पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद के जो उपवेद हैं उसे आयुर्वेद कहा जाता है। और उसमें आयुर्वेद में कुल 8 भाग हैं। अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वो 2 हैं, ऐतरेय और कौशिकी। और उसके प्रवर्तक का बात करें तो प्रजापति को माना जाता है, जिसको कि ब्रह्मा भी बोला जाता है। और ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐतरेय और कौशिकी। आइए दोस्तों, हम इन सारे चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऋग्वेद के संग्रह की बात करें तो उसमें सूक्तों की संख्या 1028 है और ऋचाएँ 10,462 हैं। उसके पुरोहित को अर्थात पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के उपवेद की बात करें तो उसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है, जिसमें कि कुल 8 भाग हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऐतरेय और कौशिकी है। और ऋग्वेद के प्रवर्तक को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति याद रखिएगा। ऋग्वेद के उपनिषद भी 2 हैं, जो कि आप याद रखने के लिए आपको आसानी होगी कि आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जो हैं ऋग्वेद के, दोनों सेम है। तो इस तरह से याद रखने में आसानी होगी। आइए हम ऋग्वेद के बारे में अन्य जानकारी भी अर्जित करते हैं। अगर ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है वो सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है, जिसमें कि गायत्री मंत्र सावित्री के लिए समर्पित किया गया है। अगर नेक्स्ट मंडल की बात करें 8वें मंडल की, तो 8वें मंडल जो है वो हस्तलिखित है, इसलिए इसको खील बोला जाता है, खील। और 9वें मंडल की बात करें तो 9वें मंडल में ही देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, हम फिर अगले मंडल की बात करते हैं। अगर 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में
चतुर्थ वर्ण समाज की जिक्र किया गया है, जिसमें कि वर्णित पुरुष सूक्त है। अगर वर्ण की बात करें तो 10वें मंडल के अनुसार अगर वर्ण की बात करें तो 4 वर्ण है, जिसमें कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय की बात करें तो भुजा से पैदा हुआ, अगर वैश्य की बात करें तो जांघों से पैदा हुआ, अगर शूद्र की बात करें तो चरणों से उत्पन्न हुआ है। तो इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पे किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके समस्याओं को ख़त्म कर सकूं। दोस्तों, अब ऋग्वेद के बाद एक जानकारी और अर्जित कर लेते हैं कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, तो अब आते हैं यजुर्वेद पे। अब सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद के बारे में अगर सामवेद की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सामवेद के संग्रह को गीतों का बोला जाता है। उसमें अधिकतम गीतों का संग्रह है सामवेद में, जो कि उसे गाया जाता है, और उसमें जो गीतों का जिक्र है वो अधिकतम ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगर पुरोहित की बात करें, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, और उपवेद की बात करें तो सामवेद के जो उपवेद हैं उसे गंधर्व वेद कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गंधर्व वेद, उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है, जिसमें कि संगीत कला का जिक्र है। किसका जिक्र है? संगीत कला की। अगर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचवीस, खंडवीस, छांदोग्य और जैमिनीय, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ याद रखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें चारों में से किसी एक को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको इन चारों को याद रखना ही बहुत जरूरी है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया पंचवीस, खंडवीस, छांदोग्य और जैमिनीय। अगर सामवेद के प्रवर्तक की बात करें तो उसके प्रवर्तक को नारद कहा जाता है। और उपनिषद की बात करें तो उपनिषद भी इसके 2 हैं, छांदोग्य और जैमिनीय। तो देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ में है लगभग वो कॉमन उपनिषद में ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ब्राह्मण में छांदोग्य है और जैमिनीय है, तो यहाँ पे उपनिषद में भी छांदोग्य एवं जैमिनीय है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। अगर सामवेद की बात करें तो उसमें सामवेद में 1810 सूक्त की रचना की गई है, और इसे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर यजुर्वेद की बात करेंगे, अब हम यजुर्वेद की बात करें तो उसके संग्रह, यजुर्वेद में जो संग्रह है वो यज्ञ अनुष्ठान के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान का जिक्र किया गया है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बलिदान विधि का भी वर्णन है। अगर पूछते कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है तो यजुर्वेद में है। और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इस वेद में गद्य और पद्य दोनों का जिक्र है। अगर पूछे कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन है तो यजुर्वेद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं, इसके पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यजुर्वेद के पुरोहित अधर्यु, और उपवेद धनुर्वेद है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यजुर्वेद
का उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद। अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, तो शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ये दोस्तों शतपथ याद रखिएगा, ये बहुत बार बार आता है एग्जाम में। शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रवर्तक की बात करें तो यजुर्वेद के प्रवर्तक को जो है सो विश्वामित्र को माना जाता है। और यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक और कठोपनिषद कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे केवल वही कंटेंट एवं तथ्यों की बात की जाएगी जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो आपसे दोस्तों आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं जब आप वीडियो को देख रहे होते हैं तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कर सके। तो आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब बात करेंगे हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद के संग्रह को, अथर्ववेद में जो संग्रह का जिक्र है उसमें तंत्र मंत्र का जिक्र है। तंत्र मंत्र की बात करें तो उसमें अथर्ववेद में जादू टोना का भी जिक्र है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, तो इन सारे तीनों चारों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं रोग निवारण का जिक्र किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता है और उपवेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे अथर्ववेद वेद बोला जाता है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपथ बोला जाता है। गोपथ ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसको गोपथ बोला जाता है। और अथर्ववेद का प्रवर्तक की बात करें तो अथर्ववेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा को माना जाता है। और उपनिषद की बात करें तो उपनिषद मुंडकोपनिषद है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो एक राजा का भी जिक्र है, उसका नाम है परीक्षित, जो कुरुओं का राजा था। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अगर वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। ये जो अथर्ववेद है सबसे बाद का वेद है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिले। और स्टैटिक चैनल जो है, स्टैटिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।